नमस्कार, मेरा नाम है इस्माइल खान और आप देख रहे हैं तेज न्यूज़। हम मौजूद हैं इस वक्त मानदाता विधानसभा के मुंदी क्षेत्र में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ लोग चाय की चुस्कियाँ लेते हुए विधानसभा चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं उनसे कि क्या है उनके क्षेत्र का हाल, क्या है उनके मुद्दे और किस तरह से किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? अनिल राठौर। किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले हैं इस बार? किसानों के मुद्दों को लेके, महिला सम्मान के मुद्दों को लेके, बेरोजगारी को लेके, बढ़ते हुए मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेके, इन सारे मुद्दों को लेके कांग्रेस पार्टी को मतदान करेंगे। सबसे पहली नाराज़गी 22 के बाद जो गए 35 करोड़ में वो चले गए। मतलब हमने उनको कांग्रेस में वोट दे के कांग्रेस का विधायक बनाया था, समय रहते पैसे लेकर बिक गए, दल बदल कर लिया, बीजेपी में चले गए। पहली नाराज़गी वो। दूसरी, उनके बीजेपी में जाने के बाद जो क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा, वो मध्य प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार कहीं नहीं हुआ होगा जो मध्य प्रदेश के मानदाता में हुआ। मुंदी क्षेत्र में किस तरह का विकास कराया उन्होंने? बूंदी में विकास कहीं एक पत्थर भी नहीं है उनका, कोई नहीं, जीरो। कोई योजना ही नहीं ऐसी है कि जहाँ कोई काम चल रहा हो। सड़कों की क्या हालत है यहाँ के? यहाँ से सिंगाजी की सड़क देख लो, यहाँ से पालसूद की सड़क देख लो, यहाँ से गुराड़िया की सड़क देख लो, यहाँ से खंडवा की सड़क देख लो। यहाँ से 14 ऐसी सड़कें हैं जो अभी चलने योग्य नहीं है और 14 में कुछ अधूरी पड़ी हुई है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राधेश्याम राठौर। कहाँ रहते हैं आप? सिवरिया। क्या मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं इस बार? क्या मुद्दों के लिए करें सर? किसानी के लिए करेंगे हम तो। कांग्रेस में वोट देंगे। कांग्रेस में देने वाले? कांग्रेस में देंगे। क्या वजह रही कांग्रेस में क्यों देने वाले हैं? कांग्रेस कर्ज माफ करेगी किसानों का, वही अन्नदाता है कमलनाथ को ही वोट करेंगे हम। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस जो है किसानों के लिए झूठे वादे कर रही है। झूठे वादे बीजेपी करती है, कांग्रेस नहीं करती कभी। बस तो इसलिए कांग्रेस को देने वाले? इसलिए कांग्रेस को देने वाले वोट है। आइए और किसी से जानते हैं हम। भाई साहब, किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? मेन मुद्दा है किसानी का, युवाओं का, बेरोजगारों का, महंगाई का, ऐसे बहुत से मुद्दे, नारी सम्मान का, उन लोग मुद्दों को। नारी सम्मान के लिए तो भाजपा जो है हर महीने 1250 रुपये लाडली बहना के नाम से दे रही है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने नारी सम्मान के पैसे 20 साल से क्यों डाले? ये चुनाव आया जब ही क्यों डाले? अगर इतनी नारी सम्मान की चिंता थी और फिक्र थी तो डालते, 20 साल डालते। तो हम मानते हैं उनको कि उन्होंने नारी सम्मान के पैसे डाले। चुनाव आया, तुम ये लालीपाप दे रहे हो? क्यों डालना था ना 20 साल सरकार, जब डालते मानते हैं हम। रोजगार के क्षेत्र में क्या हाल है? जीरो। शिक्षित बेरोजगार की संख्या बढ़ती जा रही है इस क्षेत्र के अंदर। आइए इधर जानते हैं। महंगाई जिस कदर बढ़ी है, जो टंकी, गैस की टंकी कांग्रेस की सरकार में 500 रुपये की आती थी, वो आज 1200 रुपये की आ रही है। कहाँ पहुँच गई है? और मोदी जी ने कहा था कि मैं 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 23 आ गया, किसान की आय दोगुनी हुई क्या? जो किसान की फसल पिछले साल 4500 थी, बिकी 5000 स्वयं बिकी, कायदे 9000 बिकना थी, बिक रही है क्या? दोगुनी होना थी ना आय, हुई क्या? कुछ युवा हमारे साथ दिख रहे हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जितेंद्र गौर। कहाँ रहते हैं? मुंडी। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? महंगाई, बेरोजगारी, जो सबसे 18 साल में जो सरकार कुछ नहीं युवाओं को दे पाई है, जिनको रोड पे पूरी तरह से युवा आज रोड पे है, सारे युवा परेशान है। इतना बड़ा पावर प्लांट होने के बावजूद भी युवा भटक रहा है। इसलिए इस बार कांग्रेस सरकार बदलना है और कांग्रेस को वोट देना है। मौजूदा विधायक तो कहते हैं कि उन्होंने सिंगाजी पावर प्लांट में बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार दिया है। पिछले 3 सालों से 6 किलोमीटर सिंगाजी मार्ग का काम चल रहा है। कई बार बंद होने के बावजूद भी आज तक उस रोड का निर्माण नहीं हो पाया। कमलनाथ जी आए थे यहाँ, सिंगाजी को प्रगट घोषित करने के बावजूद भी वहाँ पर 1 रुपये का विकास कार्य देख लो। आज सरकार जाते जाते वहाँ पर उद्घाटन करने की क्या जरूरत पड़ी? पिछले सालों में काम कर देते तो ये जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम लिखते हैं? प्रवीण सोलंकी। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मैं युवा हूँ, मेरी 35 साल की उम्र है, लेकिन तब भी हमारी जो बीजेपी की सरकार है उसने 18 साल से कुछ न कुछ तब भी करा है। बहुत अच्छा काम किया है उसने। काम मैं बता रहा, अभी उनका 5 काम, जो सिंगाजी रोड अभी ठेका हुआ है, लेकिन ठेकेदार की गड़बड़ी से वो बन पा नहीं रहा है। और अभी बनेगा, अरे बनेगा, वो भी बनेगा। आ रहे हैं, उधर भी आ रहे हैं, उधर आ रहे हैं। और फिर अभी जो सिंगाजी का अप्रोच रोड वो भी बोला है कि बनेगा। कल अभी भूमि पूजन चुनाव के जस्ट पहले करा है,
उसका टेंडर भी पास हो गया है, बनेगा, वो भी जरूर बनेगा। 50% वो क्या कहते हैं 50% कमीशन। बिल्कुल, महिलाओं के आत्मसम्मान को लेके कांग्रेस आएगी, महिलाओं का सम्मान होगा। किसानों को लेके लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे मानदाता के अंदर भी किया। किसानों को कांग्रेस सरकार ने 2600 रुपए गेहूं खरीदने का वादा किया है, 25 लाख रुपए का बीमा देने का वादा किया है, 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने का उन्होंने वादा किया है। महिलाओं को लेके, बेरोजगारी को लेके मोदी जी की सरकार आई, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। अरे 2 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार होते जा रहे हैं लगातार हमारे मानदाता के अंदर। जो लोगों के पास रोजगार था वो भी चला गया, तो रोजगार बढ़ागा, हम रोजगार के नाम पे वोट देंगे। हमको भरोसा है युवा नेतृत्व आएगा, निश्चित तौर पर यहाँ पर रोजगार के और अवसर बढ़ेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। हम वोट देना चाहेंगे हिंदुत्व के नाम पे, हमारी गौ माता के नाम पे। कमलनाथ जी की सरकार में 1000 गौशालाएं खुली और निश्चित तौर पर कमलनाथ जी आएंगे और फिर गौशालाएं खोलेंगे। गौ पालन के लिए 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने का कमलनाथ जी ने वचन दिया है हम लोगों को। तो इस मुद्दे पे सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दे पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और निश्चित तौर पर हमको यकीन है हमारे युवाओं की आवाज़ है। मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी बैठेंगे और हमारे युवाओं का विकास करेंगे। पिछली बार भी यही दोनों विधायक जो थे, यही दोनों प्रत्याशी विधायक की दौड़ में थे, तो फिर क्या वजह रही कि कांग्रेस को यहाँ से मुंह की खाना पड़ी थी? देखिए, वो खरीद फरोख्त की सरकार बनी थी। जब चुनाव वाले प्रत्याशी को 35 करोड़ रुपए देंगे और कांग्रेस पार्टी जो कि आम आदमी की पार्टी है, जिसके पास पैसा है नहीं, और ये पैसों के दम पे चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर सरकार के फेवर में चुनाव जाएगा और हम वो 35 करोड़ का जवाब ये चुनाव के अंदर दे देंगे। कहाँ रहते हैं? यही मुंदी। क्या मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? हैं? किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? मैं ये मुद्दों पे बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ बेरोजगारी बहुत है हमारे क्षेत्र में और महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। बाहर प्रोजेक्ट है, उनमें बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं और स्थानीय लोग इधर जरा झगड़ा होता है कि ढेर हो जाते हैं। तो ये समस्याओं का हल होना चाहिए। कुछ मजदूर वर्ग के लोग हम यहाँ दिख रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है और वो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। काका, क्या नाम लिखते हैं आप? नरसिंह, कहाँ रहते हैं? नारायणवाड़ी। कितनी उम्र हो गई आपकी? 50 की उम्र में आपने कितने विधायक देख लिए यहाँ पर? बहुत सारे निकल गए। तो क्या लगा, क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है? कुछ नहीं। किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं फिर? क्या मुद्दे पे करें, हम तो गरीब आदमी है, किस मुद्दे पे? सड़कें बन गई हैं आसपास की? सड़कें तो है हमारे धारागढ़ में। अच्छा, काम क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी मिल रही है? काम मिले, प्लांट में लगाने दे, 2-3 साल काम किया, इसके बाद छोड़ दिया, अब लगाते नहीं। आइए जानते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम लिखते हैं? असलम मंसूरी, कहाँ रहते हैं? मूंदी। किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? मुद्दा पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस क्षेत्र को नर्मदा खुद चल के आ गई है, उस क्षेत्र के पानी पीने के लिए 250 रुपये महीने का भुगतान करना पड़ता है। दूसरा, जो किसानों ने अपनी आहुतियाँ दी उस क्षेत्र को, जिसमें उनके पुरखों को जल समाधि लेना पड़ी, आज वो किसानों की हालत ख़राब है। अभी खाद जो भी उसको सुविधाएँ चाहिए उसके लिए वो वंचित है। मिलता है तो एक सामान लेना तो उसके लिए 4 सामान उसको लेना पड़ेगा, जब जाके उसको ज़रूरत का सामान मिलता है। ये सारी समस्याएं हैं क्षेत्र के अंदर। बिजली के लिए परेशानी, बिजली हमारे यहाँ उपलब्ध है, तैयार हो रही है, उसके बावजूद उसको हम महंगी खरीदना पड़ रही है। बिल नहीं भर पा रहे हैं, बिजली काट दी जाती है। यहाँ कुछ युवा मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? शकील साहब, कहाँ रहते हैं? मूंदी। किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं आप? विकास का मुद्दा है, विकास हुआ ही नहीं है मूंदी का, तो कहाँ से? अच्छा। अब विकास होगा तो वोट देंगे जिसको देना हमारे ऊपर। तो आपका पहली बार वोट आने वाला होगा? मेरा तीसरी बार आ रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए कितनी बार दे चुके हैं? 2 बार दे चुके हैं। आइए और जानते हैं, कुछ लोगों से हम बात करेंगे लगातार। किन मुद्दों को लेकर वोट देने वाले हैं? मुद्दों को लेकर ये मुद्दे तो बहुत सारे हैं, एक थोड़ी है। समस्या तो इतनी है कि अगर हम उसको गिनने निकलेंगे सारा शोभा भी हो जाएगी तो नहीं पूरा कर पाएंगे। तो अपना काम कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, हम उनकी गति जो उनके पास जैसी स्थिति बन रही है वैसा काम कर रहे हैं और लोग समर्थन दे रहे हैं नहीं दे रहे, वो तो बात का विषय 17 तारीख को देखेंगे अपन क्या होने वाला है। मानदाता की अगर हम राजनीति की बात करें तो 62 से बीजेपी का सफर शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है। उसके बाद 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं हमारे राजनाथ सिंह जी, उसके बाद फिर बीजेपी लगातार चले आ रही है। अब ये 70 साल के जो दौर गुजरा है, इसमें हमको ये समझना है कि 70 साल में हमारा क्षेत्र कितना विकसित हुआ है। पावर प्लांट हमारे पास है, ओमकारेश्वर बांध हमारे पास है, सिंचाई के सारे साधन हैं। उसके बाद भी आप चर्चा करोगे, किसानों से मिलोगे तो उनके पास तकलीफ क्यों है? पानी की तकलीफ है, बिजली नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रहा है, गन चीज़ें ऐसी है जो वो भर ही नहीं पा रहा है।
और उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही है। वजह क्या रह रही है? वजह आप ये वजह है, आप ही को तो ढूंढना है। आप आए काय के लिए? इसीलिए आए कि आप जो छुपी चीजें उसको बाहर लाना, मीडिया काम यही है। आप लोगों को क्या लग रहा है हम यही क्या वजह है? इसकी वजह है हमारी विफलता है, हमारी सरकार को विफलता है। सरकार योजना बना रही है, उसका क्रियान्वयन जमीन पर नहीं हो रहा है। ये विफलताओं को तो हमको लाना है। विधायक कोशिश करते हैं इसके लिए। अब वो करते नहीं करते, जनता तो पूछो ना, जनता तकलीफ क्यों? घोषणा तो हो रही है, अब उस पर काम हो रहा है नहीं हो रहा है, जनता की नाराजगी बता रही कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप भी महसूस कर सकते हैं। चलिए हम कुछ और लोगों से लगातार बात कर रहे हैं। दादा क्या नाम लिखते हैं? लक्ष्मण सिंह पटेल, कहाँ रहते हैं दादा? मुंदी। तो किन मुद्दों को लेकर वोट देने वाले हैं इस बार? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मैं वैसे किसान भी हूँ, साथ में छोटी मोटी नेतागिरी भी करता हूँ, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। किसानों को लेकर एक भावांतर का मुद्दा देखा जा रहा है, एक फसलों के मुआवजे की बात की जा रही है, उसको लेकर क्या हुआ है मुंदी क्षेत्र में? अभी तक मुआवजा नहीं मिला। आसपास के कुछ गांवों को मतलब मिल गया, बाकी यहाँ राहत राशि आज तक नहीं आई है। साथ ही अभी इस समय सबसे बड़ी समस्या किसानों की ये है, खाद नहीं मिल रहा है। खाद बोल रहे कि सरकार बोल रही कि खाद के स्टॉक इतने की पूछो मत। यहाँ व्यापारियों के गोडाउन भरे हुए हैं, बाकी खाद नहीं दे रहे। और खाद दे रहे किस शर्त पे कि वो दूसरे प्रकार की जो खाद है वो खाद भी साथ में ले जाओ तो हम यूरिया देते या डीएपी देते, नहीं तो नहीं देते। ये है समस्या। सोयाबीन की फसल का सर्वे हुआ था, उसका कुछ मुआवजा वगैरह बटा है? सर्वे कहाँ हुआ और अभी मिला भी नहीं ना। सर्वे तो स्थानीय लोगों ने किया था, पटवारी हड़ताल पे थे। अब उन्हें एक निकालना था कि भैया ये अधिसूचना जारी हो जाएगी, जब तक जल्दी कर लो। उनने कुछ भी नहीं किया और अब बाद में किसी गांव को दे रहे हैं, किसी गांव को नहीं दे रहे हैं। कैमरामैन भावेश के साथ इस्माइल खान, तेज न्यूज़, खंडवा।